Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So today this is lecture 2nd in chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and we are going to study properties of matters as well as their measurements, mainly their measurements. Okay, अगर हम properties of matter की बात करें, then each substance is associated with some unique set of characteristics. This is called properties of matter, and properties of matter is further classified as physical properties and chemical properties. अब इनको हम प्रॉपर्टीज और मैटर को हमने जो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया. एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड वन आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो इनका मेजरमेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के लिए हमें उस सब्सटेंस की पर्टिकुलर सब्सटेंस की आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग the identity or composition of that substances, like colored, ordered, melting point, boiling point, etc. तो जो ये प्रॉपर्टीज है, चाहे वो कलर हो, स्मेल हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, तो इनका मेजरमेंट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट इन केमिकल प्रॉपर्टीज टू मेजर और ऑब्जर्व देयर मेजरमेंट, सबसे पहले हमें मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में हमें चेंज की रिक्वायरमेंट होती है. वी हैव टू चेंज दैट कॉम्पोजिशन, चाहे हम कॉम्पोजिशन में चेंज करें, चाहे उसके हम किसी भी तरीके से उसके केमिकल चेंज की हमें जरूरत पड़ती है उनकी मेजरमेंट्स के लिए. ओके, तो वो क्या होती है आपकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, वो चाहे आप एसिडिटी ले लो, एसिडिटी हो सकती है, वो आपकी बेसिसिटी हो सकती है, एंड कंबस्टिबिलिटी होती है. These are chemical properties of any substance which require a change to measure or observe their measurements. तो उनको measure करने के लिए हमें उनमें chemical change करना पड़ता है. Now, moving on the next point, unit of measurements. Several properties of matter like volume, length, area are quantitative in nature and are known as physical quantities. In order to measure their unit, there is a standard reference chosen, which is called International System of Unit. Okay? जो एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहलाती है आपका यूनिट्स की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, also abbreviated as SI units. And these SI units, जो आपकी SI यूनिट होंगी, उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट फंडामेंटल यूनिट्स. आपकी जो फंडामेंटल होती है यूनिट्स होती है मेनली 7 बेसिक यूनिट होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. ओके, और जो ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होंगी? फॉर दिस वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल. फॉर फंडामेंटल यूनिट्स वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल. फर्स्ट वन इज इन दिस टेबल. फर्स्ट एंट्री इज फॉर फिजिकल क्वांटिटी. देन फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल हम यूज करते हैं, देन उसकी एसआई यूनिट. फर्स्ट वन इसमें आपका होता है, फर्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट है वो है लेंथ. सिंबल उसका होता है एल और जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर. एंड सेकेंड वन इज मास, द्रव्यमान, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं,
और जो उसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी किलोग्राम। देन थर्ड वन इज टाइम, हम उसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है सेकंड। ऐसे ही आपकी जो अदर होंगी उनको भी हम मेंशन करते हैं। टाइम के बाद आपके पास होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर सिंबल जो आता है टेम्परेचर के लिए क्या होता है कैपिटल T, एंड जो इसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है डिग्री के सेल्सियस, तो वैसे नहीं केल्विन में हम इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को लेते हैं। एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में लेते हैं मोल्स में लेते हैं, राइट। देन इसकी जो SI यूनिट होती है वो मोल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जनरली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो एंड लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिजिकल क्वांटिटी में आपकी क्या आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दिस इज सिक्स वन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आपकी है ज्योति तीव्रता इसे हम कहते हैं, और जो इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल I से, और इसका जो होता है वो कैंडिला होता है, ऐसा यूनिट इज कैंडिला। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगेन जो आपकी करंट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी उसको सिंपली IN से कर देते हैं, और यहाँ I से, और जो इसके लिए SI यूनिट होती है उसके लिए होती है एम्पियर। ओके, these are 7 base unit: length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current. Okay, these units and their SI units. तो इनको हम टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, so that's all for today. I will meet you in my